एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त किसानों को राशि बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देवास में विकास कार्यों का भूमि पूजन चल रहा है और ऐसे में कई सौगातों के साथ यहाँ सीएम का आगमन हुआ है। हर क्षेत्र के विकास, सर्वांगीण विकास को समर्पित 183.25 करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी देवास का सर्वांगीण और समृद्ध विकास सुनिश्चित हो रहा है। इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे हित लाभ वितरण अपने शुभ हाथों से विभिन्न जो हितग्राही हैं जिन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। श्री रवि कुशवाहा, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, जैविक खेती हेतु प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे श्री रवि कुशवाहा को। उसके बाद सुनीता नंद किशोर, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, जैविक खेती हेतु सम्मान पत्र। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से प्रेरणा रही है जैविक खेती। इस श्रृंखला में श्री रविंद्र कुशवाहा को जैविक खेती हेतु प्रमाण पत्र, सुनीता नंद किशोर को किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की तरफ से जैविक खेती हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इस श्रृंखला में हमारे तीसरे हितग्राही महेश पवार, जिनको किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की तरफ से 500 मीट्रिक टन गोदाम सह बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु 60 लाख का अनुदान माननीय मुख्यमंत्री जी एमएसएमएसपी की योजना के अंतर्गत 60 लाख का अनुदान श्री महेश पवार को। अगले हमारे हितग्राही पवन कौशल, पीएम एफएमई जो कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण 27 लाख की ऋण स्वीकृति का माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पवन कौशल माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके हाथों से ऋण स्वीकृति का प्रमाण पत्र। श्रीमती निकहत शेख, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण 22.5 लाख की ऋण स्वीकृति का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से। पीएम एफएमई जो कि प्रधानमंत्री की एक बहुत बात करें दूरदर्शी नीतियों का प्रतिफल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। श्री मुकेश सिसोदिया, निजी कस्टम हायरिंग केंद्र से लाभ कृषि यांत्रिकी, जिन्हें 5.81 लाख की अनुदान राशि माननीय मुख्यमंत्री जी। और कुंदन भार्गव, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी वर्गों के कल्याण को लेकर के। कुंदन भार्गव को कृषि यांत्रिकी के 6.73 लाख के अनुदान का माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शुभ हाथों से प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है हमारे संपूर्ण किसानों के जीवन में। नए युग का देश में पहली बार ऐसे सामर्थ्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, सिंगल क्लिक के माध्यम से भावांतर योजना का राशि रिमोट के माध्यम से किसान साथियों दोनों हाथ उठाएंगे। हमारे भावांतर योजना के 1,33,000 किसानों के 233 करोड़ राशि का संपूर्ण प्रदेश में अंतरण करने के लिए सादर आग्रह। दोनों हाथ उठा करके 133 लाख की अगर बात करें बड़े किसानों तक अगर ये राशि पहुंच रही है 233 करोड़ की हमारे 259 मंडियों में और 1,33,000 किसान। जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर ऐसे किसान हितैषी किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी का हम सब आभार और धन्यवाद दें जिनके ऐतिहासिक नीतियों और निर्णयों से किसान के जीवन में खुशहाली के नए युग का सूत्रपात हुआ है। और अब आज के इसी कार्यक्रम के श्रृंखला में सभी किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि एक मैं जय घोष करूंगा, धन्यवाद धन्यवाद, तो आप बोलेंगे मोहन सरकार धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, भारत माता की। हमारे किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच इस समय आज के इस कार्यक्रम में किसानों से माननीय मुख्यमंत्री जी आज बताना चाहूंगा कि प्रदेश के 1,33,000 किसान भावांतर के लाभार्थी आज जुड़े हैं। 233 करोड़ की राशि उन्हें मिल रही है। आज किसानों से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद भी करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से किसान पुत्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सब सादर आमंत्रित करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। बोले देवास वाली माता जी की, देवियों का वास वो देवास। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं माता बहनों को और किसान पुत्र बलराम की। किसानों के देवता के रूप में बलराम हमारे लिए अपने घर घर में
जैसे जो गाय पाले वो घर घर गोपाल, और जिसके घर किसान का घर और खेती किसानी से आजीविका चला है वहाँ घर घर बलराम होते हैं। आज के इस अवसर पर यहाँ मंच पर विराजमान कितने जोरदार कृषि मंत्री हैं, क्या धड़ल्ले से पैसे आ रहा है। जोरदार अभिनंदन ये कृषि मंत्री यदल सिंह कंसाना जी के लिए, जोरदार ताली वाली बजा भाई। मंच पर विराजमान आपके अपने लोकप्रिय सांसद पूर्व न्यायाधीश माननीय महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन महेंद्र सिंह जी का। और माता बहनों की संख्या बता रही है कि देवास में माता बहनों का आशीर्वाद हमारी अपने यहाँ की विधायक माननीय गायत्री राजे पवार जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। मंच पर ही विराजमान डॉक्टर राजेश सोनकर जी, माननीय विधायक सोनकच्छ, जोरदार अभिनंदन, ताली वाली बजाते रहो, मैं नाम बोलता रहूंगा। मनोज चौधरी जी, विधायक हाट पिपलिया, माननीय विधायक बागली मुरली भंवरा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर उपस्थित हमारे अपने किसान मोर्चा के नव नियुक्त अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर ही विराजमान माननीय रघुनाथ सिंह भाटी जी, जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव जी, महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी, सभापति रवि जैन जी, श्रीमती लीला अटारिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष। और मंच इतना ज्यादा है, पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दें। हमारे लिए आज का दिन और बीते कल का दिन, ये दोनों दिन वाकई 2025 अंग्रेजी साल और 2082 विक्रम संवत दोनों के हिसाब से वाकई अद्भुत है। कल बहनों के लिए 1250 से 1500 भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों मन गया, आनंद आ गया। हमारी बहनों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समय चला है, वाकई हमारे बहुत सारे कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे क्या कर रहे हो, कहां से ला रहे हो, कैसे दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। अरे तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे, और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाए तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे उस प्रतिबद्धता है। बहनों के साथ भाई का जो संबंध बनता है वो घर अभागा है जहां बहन बेटी नहीं होती है। हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, हजारों साल से हमने दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने साथ मां का नाम लगाना, माता के नाम से जाना जाना, शायद उनको पता नहीं क्या संबंध है मां और बेटे का। एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से, हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है। और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं, और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति।
तो किसानों को यहां पर संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की तरफ नजर डालते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। इस मामले में जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, अब ऐसे में ब्लास्ट से पहले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। लाल किले के पास आतंकी की सीसीटीवी फुटेज जो है वो देखी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, ब्लास्ट से पहले संदिग्ध गतिविधियों में ये आतंकी दिखा था डॉक्टर उमर, और एक के बाद एक कई वीडियोस फुटेज सामने आ रहे हैं। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक और नया सीसीटीवी फुटेज आ चुका है, और इस फुटेज में यह देखा जा रहा है कि जो आतंकी है वो इसमें नजर आया। ब्लास्ट से पहले का सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, आतंकी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। पहले संदिग्ध गतिविधियों में यह दिखता हुआ नजर आया है आतंकी। ब्लास्ट से पहले दिल्ली में हुए आत्मघाती हमले से पहले आतंकी को लाल किले के पास घूमते हुए कैमरे में देखा गया। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए कि ब्लास्ट से कुछ देर पहले संदिग्ध गतिविधियों में वो नजर आया था, और सुरक्षा एजेंसियां फुटेज की जांच कर रही हैं, हमलावर के ठिकानों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, ब्लास्ट से पहले संदिग्ध गतिविधियों में यह आतंकी नजर आ रहा है। देखिए यही वो आतंकी है। जब इसको कार में देखा गया था तो इसने मास्क से अपना चेहरा ढका था। ये डॉक्टर उमर, जो कि ब्लास्ट से पहले सीसीटीवी कैमरों में इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से मिल रही है। ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आईएसआईएस से जुड़े मॉड्यूल का ये खुलासा हुआ है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस की जांच में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि आरोपी पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में थे। तो पुलिस ने जो 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनका कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस की जांच में अब तक ये बड़ा खुलासा हुआ, आरोपी पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में थे। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर शाहीन को पाक कनेक्शन सामने आने के बाद मसूद अजहर के भतीजे की बीवी से शाहीन का कनेक्शन बताया जा रहा है। अफीरा के संपर्क में थी शाहीन साहिद, और जमात उल मुमीनात की महिला विंग तैयार कर रही थी शाहीन। पुलवामा अटैक में मारा गया था मसूद का भतीजा उमर फारूक। अफीरा ने महिलाओं की भर्ती का जिम्मा शाहीन को दिया था। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। तो मसूद अजहर के भतीजे की बीवी से शाहीन का कनेक्शन था। देखिए इससे पहले ही ये खबर सामने आ चुकी थी कि शाहीन जो है मसूद अजहर की फैमिली के कांटेक्ट में रही है, और उनसे लगातार उसका संपर्क रहा है। यहां तक कि ये भी जानकारी मिली थी कि मसूद अजहर के बहन के साथ इसका संपर्क अक्सर रहता है, और अब परिवार के और भी सदस्यों के साथ कनेक्शन सामने आ चुका है। तो शाहिद को लेकर इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इस बीच आपको नैनीताल लिए चलते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं। ऐसे आदरणीय बंशीधर भगत जी पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष, और जिनके आज विशेष आग्रह पर मुझे भी आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला, भाई डॉक्टर अशोक पाल जी, श्री सुरेश पाल जी, यहां पर उपस्थित नैनीताल लोक विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरिता आर्य जी, भीमताल विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप बिष्ट जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, शंकर कोरंगा जी, प्रताप बिष्ट जी। हाँ, इसमें प्रदीप बिष्ट लिख दिया थोड़ा, ये मैंने पढ़ लिया, ये गलत लिखा। तो ये हाँ, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। डॉक्टर अनिल डब्बू जी, शंकर कोरंगा जी। वैसे तो इसमें पढ़ना भी क्या है यार, इसको फेंक ही देते हैं। मेयर साहब हमारे बाली जी, उधर से डॉक्टर जितेंद्र जी, इंद्र मोहन जी,
मोहनपाल जी, वर्मा जी, दिनेश आर्या जी, रयाल साहब, कमिश्नर साहब, आईजी मैडम और हमारे भाई मेरे अभिभावक श्री श्याम अग्रवाल जी, मंजीत जी, राजू जी, हमारे हरीश बिष्ट जी और वहां पीछे विनोद उप्रेती जी, रवि कन्याल जी, हमारे अन्नू भाई, अब मैं किस किस का नाम लूं? डॉक्टर आनंद मोहन रतूड़ी जी भी यहाँ पधारे हैं, योगिता पाल जी, अजय पाल जी, नारायण पाल जी कहीं चले गए लग रहा है। ठीक है ना, कागज छोड़ दिया तो ज्यादा नाम आ गए। तो यहां उपस्थित हमारे सभी देश भर से आए हुए आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक गण, हमारे सभी विद्यार्थीगण और आए हुए सभी अतिथिगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं आज के इस अवसर पर श्री अशोक पाल जी को और पूरे ग्रुप को, पाल ग्रुप ऑफ जो हमारा काम करता है, उन सबको अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक शानदार काम यहां पर शुरू हुआ है और आज उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय रमेश पाल जी का भी मैं भावपूर्ण स्मरण करता हूं कि उनसे हमारे बहुत नजदीकी संबंध थे और उसके सूत्रधार हमेशा श्याम अग्रवाल जी हुआ करते थे। और मैं आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व की बात मुझे ध्यान में आ रही है कि देहरादून के मीडो ग्रैंड होटल में रुकते थे और मैं अक्सर इनसे वहां भेंट करने जाया करता था। और सच में आज जैसा माननीय अजय भट्ट जी ने कहा कि उनके अंदर एक बहुत शानदार विजन था, एक उनकी सोच थी कि लगातार काम करते रहना चाहिए, लोगों के बीच में संवाद स्थापित होना चाहिए, समाज में काम करना चाहिए। और उसी काम को आज उनके सुपुत्र श्री अशोक पाल जी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा पुत्र वही होता है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने पिता से आगे जाए, अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाए। और वो सशरीर आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अशोक, मैं ये कह सकता हूं कि वो जहां भी होंगे वहां से देखकर उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही होगी और वो आप जैसे पुत्र को पाकर सच में बहुत प्रसन्न होंगे और वहां से अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। साथ ही में आज पीजीआई कॉन 2025 इस कॉन्क्लेव में उपस्थित देश विदेश से पधारे सभी वैज्ञानिकों का, आयुर्वेदाचार्यों का, चिकित्सकों का, शोधकर्ताओं का। तो काया आयुर्वेदिक कॉलेज जो है ये मेडिकल कॉलेज है और यहीं पर इस कार्यक्रम को रखा गया था जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और इस मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ावा देने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है कि दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ था उसके एक एक कनेक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में शाहीन शाहिद को लेकर ये खबर मिल रही है कि पाक से उसका कनेक्शन रहा है। मसूद अजहर के भतीजे की बीवी से शाहीन का कनेक्शन रहा। अफीरा के संपर्क में थी शाहीन। जमात उल मुमिनात की महिला विंग तैयार कर रही थी शाहीन। पुलवामा अटैक में मारा गया था मसूद का भतीजा उमर फारूक और अफीरा ने ही महिलाओं की भर्ती का जिम्मा अपने कंधों पर लिया था, शाहीन को दिया था। और उसके बाद शाहीन इस तरह से इस पूरे आतंकी मॉड्यूल को तैयार करने में लगी हुई थी पुलवामा अटैक के बाद से ही। तो शाहीन का पाक कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका था। मसूद अजहर की बहन के कांटेक्ट में लगातार रही है। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अभिषेक, अगर आज के दिन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो आतंकी डॉक्टर उमर है उसका सीसीटीवी फुटेज देखा गया जिसमें वो घूमता फिरता हुआ देखा जा रहा है। और दूसरा ये कि शाहीन का कनेक्शन पाक के साथ तो था ही, ये तो पहले ही पता था, लेकिन अब पता चला है कि पुलवामा अटैक के बाद ही उसने अपने आतंकी मॉड्यूल को तैयार करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसमें मसूद का भतीजा मारा गया था। बिल्कुल नीतू, देखिए जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, लाल किले में जो शख्स जो घूम रहा है उमर जो है वो जो आतंकी जो था वो काफ़ी देरी तक वहां पर घूमता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। और जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन का जो नाम सामने आ रहा है, क्योंकि पुलवामा में जिस तरीके से भतीजे का जो मौत हुआ था उसके बाद से इसके मन में कई आक्रोश भी थे और साथ ही साथ इसका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से बहुत पहले ही से जोड़ा चला गया था। तो ऐसे में जिस तरीके से आज जो सुर्खियों में सामने जो नाम सामने नजर आया है, ऐसे में उनकी पत्नी उसकी वाइफ के साथ में इसका कनेक्शन भी बताया जा रहा है। और लगातार जो है आपको बता दूं कि जो अपडेट जो अभी हालांकि जो सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि सहारनपुर से लेकर के हापुड़ तक में जो छोटे तबके के जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग जो हैं उनके साथ में वो कनेक्टिविटी में बना रही थी और साथ ही साथ एक फाउंडेशन खड़ा करने का कोशिश कर रही थी कि उसको आगे चल करके किस तरीके से ISI में एंटर किया जाए। तो बड़ा एक पैमाना कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा था कि बृहद पैमाने में एक ब्लास्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी और जो छोटे लोग जो हैं उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी देने की कोशिश कर रही थी। तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि NIA की टीम जो है लगातार हापुड़ हो गया, सहारनपुर हो गया, तमाम जैसे संवेदनशील एरियाज जो हैं जहां वहां पर जाकर के छानबीन भी कर रही है और लगातार इस चीज को लेकर के भी आगे अपडेट्स भी दे रही है कि किस तरीके से इसका कनेक्टिविटी जो है वो दिल्ली से लेकर के हापुड़ हो गया, सहारनपुर हो गया, फरीदाबाद हो गया, UP हो गया, तमाम ऐसी जगहों पे जगह पे छानबीन भी कर रही है। नीतू, बिल्कुल, तो अफीरा के संपर्क में थी शाहीन और अब ऐसे में पुलिस इस तहकीकात तक पहुंची है कि कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान में तो था ही, लेकिन अब आगे कार्रवाई यूनिवर्सिटी पर भी हो रही है। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहां पर भी पुलिस जो है लगातार दबिश दे रही है। अब इसके बाद किस तरह से ये जांच और आगे बढ़ रही है, जरा मुझे ये भी अभिषेक समझाने की कोशिश करिएगा। नीतू, देखिए सबसे पहला जब I-20 ब्लास्ट हुआ उसके बाद तमाम जो एजेंसियां थी वो लाल किले पर जाकर के उसके अवशेष उठाने की कोशिश की। आपने देखा है किस तरीके से जो उमर जो था उसके अवशेष मिले, उसके पत्नी के उनकी मां के DNA से जो मैच किया गया, उनके दांतों का मैच हुआ है। तो इस तरीके से लगातार जो कड़ियां जुड़ती गई। उसके बाद फिर इको स्पोर्ट गाड़ी का नाम सामने आया कि इको स्पोर्ट गाड़ी थी जो कि लाल कलर की थी, वो फरीदाबाद में एक फार्म हाउस के बाहर वो दिखाई दी जिसको जब्त कर लिया गया। फिर उसके बाद एक और कड़ी सामने नजर आई कि ब्रेजा कार जो है वो भी इस कांड में जो है वो सम्मिलित है, जिसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में जाकर के NIA की टीम जांच की, अल फलाह यूनिवर्सिटी से उसको जब्त किया गया। तो तमाम जो कड़ियां जो है वो धीरे धीरे नजर आती गई, जिसके बाद जो डॉक्टर शाहीन जो है उसके भतीजे की जो पत्नी है उससे कनेक्टिविटी बताई गई। हालांकि डॉक्टर शाहीन जो है पाकिस्तान से उसकी कनेक्टिविटी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर शाहीन जो शाहिद है इसका पाकिस्तान का कनेक्शन तो सामने आ ही रहा है, लेकिन अब पता चल रहा है कि पुलवामा अटैक के बाद से ही इसने साजिश रचनी देश के खिलाफ शुरू कर दी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।